नाज़रीन, कहा जाता है कि जंग शुरू करना इंसान के इख्तियार में होता है, मगर इसको ख़त्म करना उसके इख्तियार में नहीं होता। ख़्वाह वो दुनिया का कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर मुल्क हो। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि बड़े से बड़े हुक्मरान भी जब उन्होंने जंगें शुरू की तो बाज़ों का नतीजा उनके ख़िलाफ़ आया और उनको अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। ऐसा ही कुछ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ हो रहा है। वो अमेरिका जिसने 28 फरवरी को हमला करके ईरान पर ये सोचा था कि वो 72 से 96 घंटे के दौरान आयतुल्लाह ख़ामेनी और उनकी जो साथी हैं उनका खात्मा कर देगा और उसके बाद अपने मनपसंद अफराद लाकर वहाँ पर रजीम चेंज करेगा और फिर वहाँ पर लिबरल किस्म के जो है वो मुसलमान और शिया आ जाएंगे और फिर उसका वहाँ पर भी वो इक़्तिदार उसी तरह काबू कर लेगा जिस तरह उसने गल्फ़ के कंट्रीज़ में या दूसरे कंट्रीज़ में किया हुआ है। मगर यहाँ पर ईरान बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया और ईरान ने एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए और जिसका इजहार कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो जब बैठता है तो ना जाने उसने कुछ पिया होता है, मशरूब मगरिब में वो मखमूर होता है कि वो बड़ी बड़ी बात कह जाता है। कल उसने इतराफ़ किया कि हम ये तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि ईरान रिटेलिएशन में गल्फ़ कंट्रीज़ को जो है वो हमला कर देगा, कतर को टारगेट करेगा, ओमान को टारगेट करेगा, सऊदी अरब पे मिसाइल मारेगा और तो जो यूएई का उसने जो हशर किया हुआ है। और अब अमेरिका को एक किस्म की मुसीबत पड़ गई है क्योंकि उसके 240 बिलियन डॉलर्स जो उसने इन्वेस्ट किए हुए थे वो उसको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कंट्रीज़ अरब गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो तो परेशान हैं ही और वो अब मजबूर हो रहे हैं। वो ईरान को भी अब तंग आकर कह रहे हैं, सऊदी अरब के जैसे फरमा रवा ने कहा कि हमारे पास भी असला बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, हमारे पास मिलिट्री है और हम जो है वो बहुत अरसे से सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, तो हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त बंद होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर इजराइल है वो शैतानी हमलों से बाज नहीं आ रहा है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि जो ईरान की सबसे बड़ी पावर सप्लाई जो उनकी गैस की है, जहाँ से उनकी गैस निकलती है, उस प्लांट को हिट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो इजराइल है उसने कल एक बड़ा भयानक और मकरूब खेल खेला और उसने उस गैस प्लांट को भी हिट कर दिया और वहाँ पर भी आग लगी, जिसके बाद से एक तो पहले ही अली लारीजानी उनकी शहादत के बाद ईरान पहले ही गुस्से में था और वार्न किया था कि अगर हमारे गैस प्लांट्स पर हमला किया गया तो वो रिटेलिएट करेगा। और फिर आपने देखा कि रात 300 के करीब मिसाइल ड्रोन्स ना सिर्फ गल्फ़ में मारे गए बल्कि 100 से ज़्यादा मिसाइल सिर्फ और सिर्फ इसराइल में फेंके गए और इसराइल की ईंट से ईंट बच गई है। अब एक तरफ इसराइल के इस प्लान का ये है कि मैं किसी तरह जो सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई है और उर्दन है, उसको ईरान के ख़िलाफ़ कर दूं ताकि ये मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें और मुसलमानों का हर तरफ से जानी और माली नुकसान हो, एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को मारे। मगर उसको ये पता नहीं था कि जो अमेरिका है उसकी ये पॉलिसी नहीं है। उसकी पॉलिसी ये थी कि किसी ना उसका जो टारगेट था वो जो ईरान के रिज़र्व थे, गैस के हों या ऑयल के हों, वो उसको हथियाना चाहता था। अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ये चीज़ निकलती जा रही है। तो आज उसका एक ट्वीट आया जिसमें उसने वाशिगाफ अल्फाज में ये कहा है कि जो इजराइल ने ये काम किया है, जो ये हमला किया है, वो उसकी परमिशन के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर किया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अब एक मुसीबत पड़ी हुई है। अपने उसके साथी, अपने जो उसके मिलिट्री के अहम ओहदों पर तैनात जो उसके साथी थे वो उसको छोड़कर जा रहे हैं। उसके ऊपर अमेरिका में तनकीद हो रही है। आपने वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, नेटो का रवैया देखा है, इटली को देखा, फ्रांस को देखा, वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन ने उसका साथ छोड़ दिया है और एक किस्म का जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अब पता चल रहा है कि ये जंग उसको भारी पड़ने वाली है। और वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो ख्वाब देख रहे थे कि वो ईरान की ऑयल रिजर्व्स पे और गैस रिजर्व पे कब्जा जमा लेंगे और चीन का तसल्लुत यहाँ से ख़त्म करेंगे, अब आने वाले दिनों में उसको उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आबनाए हरमज़ है, स्ट्रेट्स ऑफ हरमज़ जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर भी इस वक्त तक ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। और डोनाल्ड ट्रंप की हर बात गलत और झूठी साबित हो रही है। वो दुनिया में रुसवा रहा है क्योंकि उसने 5 दिन पहले ही दावा कर दिया था कि ईरान के पास जो है वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई है, मिसाइल ख़त्म हो गए। मगर जब रात 300 मिसाइल आसमान में गए तो दुनिया ने देखा कि टेक्नोलॉजी ईरान की कमज़ोर नहीं हो रही है बल्कि इसराइल और जो अमेरिका है उसकी जो रोकने वाले राडार हैं, उसका जो थर्ड है आयरन डोम है, उसके अलावा उसके एरो हैं, डेविड स्लिंग है, वो सब नाकाम होते जा रहे हैं। और अब जगह जगह ना सिर्फ इसराइल में बल्कि अरब ममालिक में भी ईरान जो है वो डोमिनेट करता जा रहा है। और अगर ये जंग 5-7 दिन और चल गई तो यकीनन आप देखेंगे
کہ چائنا کی، شمالی کوریا کی اور رشیا کی اس کو مزید سپورٹ ملے گی